रॉयल एनफील्ड, वो बाइकिंग ब्रांड जो दुनिया में एक आइकॉनिक ब्रांड में से एक है, हर एक इंडियन का वो ड्रीम बाइक है, ग्लोबल रिकॉग्निशन के साथ वो एस्टैब्लिश्ड है। Mighty Royal Enfield Bullet went around the world, found its home in India where it became an icon. It was the motorcycle that made Royal Enfield into a global brand. This is the energy which makes the Royal Enfield the best motorcycle in the world. पर क्या आपको पता था कि यही बाइकिंग ब्रांड कुछ साल पहले तक बंद होने वाला था? जी हाँ, आज इस वीडियो में हम समझेंगे कैसे 26 ईयर ओल्ड विजनरी के कारण ये ब्रांड सरवाइव किया एंड आज फ्लरिश कर रहा है एट अ ग्लोबल स्केल। आइए देखते हैं। नाइनटीन 1960s की बात करते हैं। रॉयल एनफील्ड अपने पीक पर था, पर फिर आए कुछ जापानीज बाइक्स जैसे कि होंडा, यामाहा, सुजुकी, और ये बाइक्स ज्यादा रिलायबल थे, लाइट वेट थे और फ्यूल एफिशिएंट थे। ये सारे चीजें रॉयल एनफील्ड के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम साबित करने लगे। 1990s आते आते तो रॉयल एनफील्ड बैंकरप्ट होने वाला था एंड आइकर मोटर्स, द पेरेंट कंपनी ऑफ रॉयल एनफील्ड, वाज डिसाइडिंग कि भाई ये ब्रांड को बंद ही कर देते हैं। पर फिर आए 26 साल के सिद्धार्थ लाल, द सन ऑफ द फाउंडर ऑफ आइकर मोटर्स, और वो बन गए सीईओ ऑफ द कंपनी। वो एक लीडर नहीं थे, वो एक विजनरी थे। उन्होंने एनफील्ड के फ्यूचर के लिए एक ऐसा डिसीजन लिया जो उस समय सब हंस रहे थे, और वही डिसीजन आज पूरे एनफील्ड का गेम बदल दिया। उन्होंने आइकर मोटर्स के 13 में से 12 बिजनेसेस को शट कर दिया और सिर्फ एक को कंटिन्यू किया, रॉयल एनफील्ड। वही बिजनेस लाइन जो सबसे ज्यादा क्वेश्चनेबल था, क्योंकि उनका विजन था कि भाई अगर रॉयल एनफील्ड को एक ट्रूली ग्लोबल ब्रांड बनाना है तो कंपनी के सारे रिसोर्सेज, सारा फोकस सिर्फ इसी पे रहना चाहिए। सिद्धार्थ लाल की सबसे बड़ी क्वालिटी थी कि वो ग्राउंड लेवल से काम करना बहुत अच्छी तरह से जानते थे। इसी रीजन के कारण उन्होंने बाइक चलाने वालों के बीच घूमने लगे, रोड ट्रिप्स पर जाने लगे, कस्टमर्स का फीडबैक लेने लगे, और यही पूरे जर्नी के थ्रू उन्होंने समझा कि बाइकर्स के लिए सबसे दो इंपॉर्टेंट चीज थे, ड्यूरेबिलिटी और रॉ पावर। सिद्धार्थ लाल का एक कोट बहुत फेमस है कि अगर आप अपने कस्टमर्स के बीच में नहीं घुसोगे तो उनके बारे में कभी नहीं जानोगे। इसी रीजन के कारण उन्होंने एक बहुत ही बड़ा डिसीजन लिया। उन्होंने अपना कास्ट आयरन इंजन को रिप्लेस किया विद द मॉडर्न एल्यूमिनियम इंजन, अ फीडबैक व्हिच ही रिसीव्ड फ्रॉम हिज बाइकर फ्रेंड्स। इससे नॉट ओनली मॉडर्न लुक आया बट और ज्यादा लाइट वेट इंजन हुआ, जिसके कारण फ्यूल एफिशिएंसी भी थोड़ी बहुत इंप्रूव हुई। अब ये सब सिर्फ मैकेनिकल अपग्रेड्स नहीं थे, उन्होंने बाइक का ओवरऑल डिजाइन भी चेंज किया टू गिव इट अ वेरी स्लीक एंड मॉडर्न लुक व्हिच अपील टू अ न्यू जनरेशन ऑफ बाइकर्स। अब ये सब इनोवेशंस और कस्टमर फर्स्ट अप्रोच के साथ एनफील्ड के सेल्स शुरू होने लगे, बढ़ने लगे और बहुत ही ज्यादा बढ़ने लगे। उन्होंने ग्लोबल मार्केट्स में भी एंट्री ली और आज वो मेड इन इंडिया स्टैम्प के साथ एक ग्लोबल प्रेजेंस एस्टैब्लिश किए इन मोर देन 50 कंट्रीज। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सब डिसीजंस क्या ट्रूली सेल्स बढ़ाए थे? वेल, अगर प्रोडक्शन की बात करें तो पहले एनफील्ड सिर्फ 25,000 यूनिट्स प्रोड्यूस करता था, बट आज की डेट में वो ओवर 1 मिलियन यूनिट्स प्रोड्यूस करता है एंड उनके स्टॉक्स भी 3,90,000% से ज्यादा से बढ़े हैं। अब आप ही समझ लीजिए कि एक सक्सेस स्टोरी है या एक लकी स्ट्रोक है, बट इससे हम लोग को 3 मेजर लर्निंग्स होते हैं। नंबर 1, फोकस ऑन योर कोर स्ट्रेंथ्स। सिद्धार्थ लाल ने अपने सब बिजनेसेस को छोड़कर सिर्फ एक प्रोडक्ट पर फोकस किया। ये सबको दिखाता है कि कभी-कभी एक सिंगल फोकस्ड अप्रोच इज बेटर देन अ हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन। पॉइंट नंबर 2, अंडरस्टैंडिंग योर ऑडियंस। कस्टमर को समझना तो बहुत जरूरी है। Amazon भी ऐसे ही ग्रो किया एंड आज एनफील्ड की हम लोग बात करें तो वो भी ऐसे ही ग्रो किया है। आपके प्रोडक्ट के यूजर्स क्या चाहते हैं, क्या जानना चाहते हैं, उनके लिए क्या जरूरी है, क्या नहीं जरूरी है, वो जाने बगैर आप एक ट्रू ब्रांड नहीं बना पाएंगे। एंड पॉइंट नंबर 3, अडैप्ट और पेरिश। जब सिद्धार्थ ने कास्ट आयरन को रिप्लेस किया एल्यूमिनियम इंजन से, बहुत लोग क्वेश्चन किए कि भाई आपका अपना हेरिटेज ब्रेक कर रहे हो, बट कभी कभी आपको अडैप्ट करना पड़ता है टू अंडरस्टैंड व्हाट द कस्टमर नीड्स एंड ट्रूली दैट्स व्हाट चेंज्ड द फील्ड ऑफ रॉयल एनफील्ड। तो ये थी आज रॉयल एनफील्ड की रिवाइवल की कहानी, थैंक्स टू द 26 ईयर ओल्ड विजनरी दैट इज सिद्धार्थ लाल। एंड आप भी समझ सकते हैं कि कैसे छोटे छोटे बिजनेस डिसीजंस आपकी जर्नी, आपके स्टार्टअप, आपकी कंपनी की जर्नी को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। अगर आपको ये स्टोरी इंस्पायरिंग लगी तो प्लीज शेयर इट विद समवन whom you want to inspire एंड YouTube भाई को बताइए कि सब्सक्राइब करके आप ऐसे ही वीडियोस और देखना चाहते हैं। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।
ऑल द बेस्ट।